आज हम अपनी चावल की पनीरी काश्त कर रहे हैं, तो उसको सीड ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो हमने कहा चलो आपको भी दिखाते हैं। तो ये हम इसको दवाई को इसके ऊपर छिड़काव करेंगे और फिर इसके बाद इसको आपस में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आज हम अपना मुंजी का बीज पनीरी लगा रहे हैं। तो पनीरी आज हमने इसको ये बीज को अंगूरी किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी? खैर खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम अपनी चावल की पनीरी काश्त कर रहे हैं, तो उसको सीड ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो हमने कहा चलो आपको भी दिखाते हैं। ये है जी बायर की होमरे एक्सल। तो ये हुमरे हम अपनी सीड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आए आपको दिखाते हैं कि कैसे सीड ट्रीटमेंट होती है जी। तो ये हम इसको दवाई को इसके ऊपर छिड़काव करेंगे और फिर इसके बाद इसको आपस में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो ये मिक्स कर रहे हैं। आज हमने इसको शाम को काश्त करना है चावल की पनीरी को। तो सब दोस्त सब साथियों से गुजारिश है कि दुआ करें हमारी फसल अच्छी हो और ये हमारी पनीरी अच्छी काश्त हो जाए। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहली दफ़ा हम इसको पनीरी को काश्त कर रहे हैं। पहले तो रवायती तरीके से हम करते थे, तो इस दफ़ा थोड़ा हमने गदाल करके नए तरीके से इसकी पनीरी को काश्त कर रहे हैं। बीज है 17-18 और 11-21। तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर मेहनत करेंगे। बाकी रिज़ल्ट और उसके अंदर बरकत तो मेरे अल्लाह ने डालनी है। तो आप सब दोस्तों से दुआओं की दरख्वास्त है। तो ये छोटा सा क्लिप बनाने का मकसद था कि कोई भी फसल अगर आप काश्त करें तो सबसे पहले अपना सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करें, ताकि जो भी बीज हो वो बीमारियों से बच सके, फंगस से बचे और इंसेक्ट से बच सके। तो ये वीडियो के अंदर आज का यही हमारा टॉपिक था कि सीड ट्रीटमेंट ज़रूरी है, इससे उगाव अच्छा होता है और बेहतर होता है। कोई भी फसल हो तो उसका सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए। तो जब हम काश्त करने लगेंगे तो वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह काश्त करना है। The next day. आज हम अपना मुंजी का बीज पनीरी लगा रहे हैं। तो पनीरी आज हमने इसको ये बीज को अंगूरी किया है, 24 घंटे रख के इसकी अंगूरी निकलवा के आज हम छट्टा कर रहे हैं। और इसके अंदर 24 घंटे पानी खड़ा रहा है और पानी के अंदर हमने ब्यूटाक्लोर अप्लाई किया था जड़ी बूटी के लिए। तो आज वो पानी हमने इसके अंदर से निकाल के आज बीज का छट्टा कर रहे हैं। सब दोस्तों भाइयों से दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इसके अंदर बरकत दे और हमारा बीज अच्छा हो जाए, ताकि हम अपने चावल के लिए नेक्स्ट तैयारी भी कर सकें और मेहनत भी कर सकें।
तो ये इस दफ़ा हमने गदाल के तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, दुआ कीजिए अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे और इसकी रोज़ाना की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि इसको हम कैसे लेके चल रहे हैं। तो जी ये हमारा खेत है, बस इसके अंदर अभी ये छट्टा होने लगा है अभी, और दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इसके अंदर हमें आसानी दे जी। जी तो जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि हम इसके अंदर बीज का छट्टा कर रहे हैं। तो ये इंशाअल्लाह इरादा है कि अच्छी नर्सरी तैयार करें और ख़ुद भी एक अच्छा चावल का करें, ख़ुद भी अच्छे लगाएं चावल, ताकि जितना सेहतमंद बीज होगा इतनी आपकी फसल अच्छी होगी। तो इंशाल्लाह कोशिश भी है, कई दोस्तों के ये पनीरियाँ ख़राब भी हो जाती हैं और उनका सारा प्लान गड़बड़ हो जाता है, इन टाइम पे पनीरी नहीं मिलती है। तो ये है कि इंशाल्लाह ये हम लोग अपने लिए भी कर रहे हैं और साथ अपने दोस्तों अहबाब के लिए कि जिसको ज़रूरत पड़े उसको मौके पे प्रोवाइड हो सके। तो अगर हमारी मेहनत अच्छी लगे और ये हमारी वीडियो आपको आप तक पहुंचे और आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। के ऊपर अगर हमारी आप वीडियो देखते हैं अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक दें। अगर आपको हमारी हर इस तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हाँ जी, तो बस ये है कि ये हमारा अभी इस टाइम पे एक तकरीबन 2 कनाल का खेत पूरा हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसका दिखाएंगे कि इसका उगाव किस तरह हुआ है और गाय बगाए इसके बारे में आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।